गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अध्याय 5वां औरतों ने बदली दुनिया, इस अध्याय पर हम पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा है कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम ये भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। आइए चर्चा करने जा रहे हैं हम कम अवसर और कठोर अपेक्षा, बच्चों पर चारों ओर दबाव, रूढ़ियों को तोड़ा है, लक्ष्मी लाकरा की कहानी पढ़ेंगे, परिवर्तन के लिए सीखना और 19वीं शताब्दी में शिक्षा का विस्तार। आइए देखते हैं कि इन मुद्दों पर सबसे पहली बात करें हम कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं रखी जाती है किन से। बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सेस हो सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील होती है, विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है और इसीलिए वो नर्स अच्छी बन सकती है क्योंकि उनमें ये गुणवत्ता या वो कुशलता होती है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और जो लड़कियां या महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है, ये भी रूढ़िबद्ध धारणा समझी जाती है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसीलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिलता। तो इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणा, रूढ़िवादी सोच समाज को तरक्की की ओर नहीं लेकर जा सकती। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है। उस जमाने में अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी क्योंकि स्कूल लड़की अगर बड़ी हो गई है, उम्र में आ गई है, तो परिवार वाले यही सोचते थे कि लड़कियों की शादी करनी चाहिए, उसको शादी के लिए प्रेरित किया जाता था। चारों तरफ से दबाव बनता है। लगभग सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया को दबावों का सामना करना पड़ता है और यह दबाव किस प्रकार से हो सकता है कि बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है। मतलब बड़े उनसे ज़्यादा उम्मीदें करते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये भविष्य में बनना है। इस प्रकार से दबाव होता है कि उनको प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताओं में टिकने के लिए उनको प्रेरित करने की कोशिश की जाती है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। दूसरी प्रकार है कि हमारे मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होती है क्योंकि हमको जब हमको अब अच्छे दोस्त की संगत अगर नहीं मिलती है और दोस्त हमको हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, तो वो चिढ़ाने की वजह से भी हम पर एक दबाव बनाया रहता है क्योंकि वो चिढ़ाने का तरीका अगर उनका हमको कमज़ोर बना देता है। लड़कों पर नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है कि परिवार का और समाज का, जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले, ऐसी नौकरी ढूंढने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है। और यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें और भी चिढ़ाया जाता है क्योंकि मतलब समाज में इस प्रकार से होता है कि एक स्टीरियोटाइप हमारा बर्ताव होता है और अगर हम साचेबद्ध और तरीके से अगर हमारा बर्ताव नहीं रहता है तो समाज में हमारे दोस्त भी हमको चिढ़ाते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप इस प्रकार से बर्ताव करते हैं। तो ये इस प्रकार से जब दबाव बन जाता है तो ये दबाव हमारे तरक्की को रोकता है। रूढ़ियों को तोड़ा है लक्ष्मी। अभी हमने इसके पहले देखे थे कि चारों तरफ से जब हम पर इस प्रकार से दबाव बनता है तो हमारी जो प्रगति होती है, विकास होता है, उसके लिए रुकावट बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी है कि जो इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणा होते हुए भी वो रूढ़ियों को तोड़कर वो आगे निकल गए हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं कि यहाँ लक्ष्मी लाकरा नामक लड़की की, जो रेल का इंजन आदमी चलाते, हमने ये देखे हैं। और झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख ही उन्होंने बदल दिया।
उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है जो रेलवे में इंजन चलाती है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया और लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल से हुई थी। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के काम और अन्य जिम्मेदारियों में भी माँ का हाथ बढ़ाती, मतलब परिवार को वो मदद करती थी। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके वो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया था। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित करने के बाद वो रेलवे की परीक्षा पास हो गई। लक्ष्मी अपने अनुभव बताती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उससे करके ही रहती हूँ, ये उसका आत्मविश्वास है। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के बहुत से उनको अवसर आए हैं। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। वो कहती है कि जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ और मैं अच्छे से कर पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। तो इस प्रकार से लक्ष्मी लाकड़ा ने अपना अनुभव बताया है और यह नीता लाल लेखिका ने ड्राइविंग हर ट्रेन नाम से किताब से यह रूपांतरित किया गया है। परिवर्तन के लिए सीखना। अतीत में अगर हम बात करेंगे, अतीत में मतलब इतिहास में, भूतकाल में अगर बात करेंगे, तो पढ़ना या लिखना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, क्योंकि वो परंपरागत व्यवसाय करते थे उस वक्त और उनके बुजुर्ग करते थे, वही काम उनको भी करना पड़ता था। और लड़कियों के लिए अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह अधिकार केवल लड़कों को ही दिया जाता था। लड़कियों और औरतों का जो काम होता है केवल सहायता करने तक वो सीमित था और यही धारणा समाज में प्रचलित थी। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे, कुम्हार व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए वो मिट्टी तैयार करती थी, लेकिन चाक नहीं चला सकती थी। जो व्हील होती है, चक्र होता है, वो नहीं चला सकती, इसीलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। मतलब क्या है, पुरुषों को कुम्हार माना जाता था, लेकिन कुम्हार को मदद करने वाले औरतों को कुम्हार नहीं माना जाता था, क्योंकि वो चाक चलाकर बर्तन नहीं बनाते थे। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि जो रमाबाई अपनी बेटी के साथ नजर आ रही है। यहाँ शिक्षा की यह योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई थी, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की भी उपाधि दी गई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती, जैसे कि इस चित्र में आपको देख रहे हैं। ठीक है, और जो वर्तमान में लड़कियों को कम ही वो अनुभव दिया जाता है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ अगर छपी तस्वीर को हम देखेंगे तो वो छापखाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है, मतलब उनका जो कार्य जो उन्होंने उस वक्त शुरू किया था, वो कार्य आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो चल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दबाव बनाया जाता है लड़कों के ऊपर। ये थोड़ी सी कहानी हम देखते हैं कि जेवियर अपनी 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय, जो उसका फेवरेट विषय जो था इतिहास और भाषा में, उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। उसकी माँ कहती कि हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत ही कम हैं। जेवियर बोलता है कि मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। वो हम अपनी पसंद बता रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तब उनके पिता कहते हैं कि तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। जेवियर बोलता है कि पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता।
समझदारी से काम लो बेटे, उनके पिता कहते हैं। गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना, कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो इस प्रकार से उसको पसंद ना होते हुए भी उसके पालक, उसके अभिभावक उस पर इस प्रकार से दबाव डालते हैं कि वो गणित और भौतिक शास्त्र लेने के लिए उस पर दबाव बनाते हैं। तो इस प्रकार से समाज में जब हम पर दबाव बनता है तो हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, जो हमारी जो सृजनशीलता होती है, वो समाप्त हो सकती है। आगे का मुद्दा है हमारे पास 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से परिस्थिति थी शिक्षा के बारे में। लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों को जन्म लिया है। तो वो नए विचार क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ अधिक विद्यालय प्रचलन में आ गए, मतलब विद्यालय अधिक खुले जाने लगे थे। और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, उन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने लगे थे। बहुत सी जो स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के भी प्रयत्न किए और स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए भी संघर्ष किया, क्योंकि उस वक्त महिलाओं को शिक्षा का अधिकार बहुत ही कम मिलता था, क्योंकि रूढ़िवादी धारणा होने के कारण या अन्य कोई अंधविश्वास जैसे बातों का प्रचलन होने के कारण महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ औरतों ने बदली दुनिया का पहला हिस्सा देख चुके हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हमने